एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश और उसकी माँ रहा करते थे। उसकी माँ घर का काम करती थी और रमेश खेती किसानी किया करता था। हमेशा की तरह रमेश खेत से घर आता है और देखता है उसकी माँ बेहोश पड़ी है। वह घबरा जाता है और बोलता है, माँ माँ क्या हुआ माँ। यह बोलकर माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसकी माँ को चेक करते हैं, फिर रमेश के पास आकर कहते हैं, देखो भाई रमेश, तुम्हारी माँ को एक गंभीर बीमारी हो गई है। 10 दिन के अंदर तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। ऑपरेशन के लिए कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे। रमेश बोलता है, डॉक्टर साहब, आप माँ का ऑपरेशन करिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपको आज शाम तक 3 लाख दे दूंगा। आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। फिर रमेश गांव के ठाकुर साहब पास जाता है और कहता है, ठाकुर साहब, मैं आपके पास एक बहुत बड़ी विनती लेकर आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और इलाज के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। साहब जी, आप मेरी पूरे खेत खरीद लीजिए और मुझे मात्र सिर्फ 3 लाख रुपए दे दीजिए। ठाकुर कहता है, ठीक है रमेश, मैं तुम्हारी ज़मीन ले लेता हूँ। फिर शाम को रमेश डॉक्टर को पैसे दे देता है और 2 दिन के अंदर उसकी माँ भी ठीक हो जाती है। कुछ दिन के बाद उसकी माँ घर आ जाती है। उसकी माँ कहती है, बेटा तूने इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए। रमेश बोलता है, कुछ नहीं माँ, मैंने खेतों को बेच दिया। माँ कहती है, अरे बेटा, तूने एक बुढ़िया माँ के लिए ज़मीन बेच दिया, खेतों के अलावा तेरे पास था ही क्या। बेटा कहता है, माँ, मैं तुम्हें इस हाल पर नहीं छोड़ सकता था। पिताजी को तो मैंने बचपन में ही खो दिया, अब तुम्हें कैसे खो सकता था। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। फिर रमेश अपने गांव के सेठ जी घर में काम करने लगता है। एक दिन सेठ कहता है, रमेश, तुम तो अपने खेतों पर काम किया करते थे, पर अब क्यों नहीं करते। रमेश सेठ को पूरी कहानी बताता है। सेठ को सारी बात समझ आ जाती है। सेठ ने कहा, रमेश, अगर मैं ठाकुर से तुम्हारी ज़मीन खरीद कर तुम्हें दे दूं, तो क्या तुम फिर से खेती करोगे। रमेश कहता है, सेठ जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, पर मैं आपका आभार कैसे उतार पाऊंगा। सेठ कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं रमेश, खेती करके जो अन्न होगा उसे तुम धीरे धीरे मेरा ऋण उतार देना। अंत में रमेश अपने खेतों में काम करने लगता है और सेठ जी का ऋण भी उतार देता है।